स्वागत है पार्ट 3 में। पिछली बार हमने अपरिमेय नंबर्स को देखा था और नंबर लाइन पर रूट्स ड्रॉ किए थे। अगर वो प्रस्तुति नहीं देखी है तो उसे जाकर जरूर देखें। और आज हम देखेंगे कि ये शांत यानी टर्मिनेटिंग और अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव आखिर होते क्या हैं, और साथ में देखेंगे 1/7 वाली जादुई ट्रिक। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये मुमकिन है कि हम किसी फ्रैक्शन को सिर्फ देखकर, बिना उस लंबे थका देने वाले डिवीजन प्रोसेस से गुजरे, ये बता दें कि उसका डेसिमल रुकेगा या चलता ही जाएगा? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, एक तरफ है ये मुश्किल रास्ता जहां 1 को 17 से डिवाइड करना मतलब बहुत लंबा और कंफ्यूजिंग काम है, और दूसरी तरफ है एक स्मार्ट तेज तरीका। आज हम इसी स्मार्ट तरीके पर फोकस करने वाले हैं, जिससे मैथ्स का ये पार्ट काफी इजी और मजेदार बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और इसकी चाबी वो छिपी है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, यानी नीचे वाले नंबर में। यही वो नंबर है जो हमें सब कुछ बताने वाला है। और अब बारी है उस शॉर्टकट की जिसका हम सबको इंतजार था। एक ऐसा सीक्रेट रूल जो लंबी भाग की मेहनत से बचाकर सेकंडों में जवाब दे देगा। तो ये रहा वो नियम। हमें बस भिन्न के हर यानी डिनोमिनेटर के अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अगर उन गुणनखंडों में सिर्फ 2 या 5 या फिर ये दोनों ही आते हैं तो दशमलव हमेशा शांत होगा। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा नंबर सिस्टम बेस 10 पर चलता है और 10 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 और 5। तो जिस भी हर को हम 10, 100, 1000 में बदल सकते हैं, उसका दशमलव रुक ही जाएगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी और अभाज्य गुणनखंड आ गया, जैसे 3, 7 या 11, तो वो कभी भी 10 की पावर में नहीं बदल पाएगा और दशमलव अशांत हो जाएगा, मतलब चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, थ्योरी तो समझ ली। चलिए अब इस नियम को एनसीईआरटी की किताब के कुछ असली उदाहरणों के साथ परखते हैं। देखते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह काम करता है। हमारा पहला एग्जाम्पल है 7/20। अब देखते हैं कि हमारा ये नया रूल इस पे काम करता है या नहीं। यहाँ डिनोमिनेटर है 20। अब अगर हम 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो हमें मिलता है 2 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। जैसा कि हम देख सकते हैं, फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 ही हैं। ये तो हमारे रूल में एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। और इसीलिए बिना डिवीजन किए हम 100% श्योर होकर कह सकते हैं कि 7/20 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखा कितना आसान था ये पता लगाना। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, 7/8। यहाँ क्या लगता है? यहाँ पर हर है 8 और 8 के गुणनखंड करने पर हमें क्या मिलता है? 2 गुणा 2 गुणा 2। क्योंकि इसमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड 2 ही है तो ये पक्का एक शांत दशमलव होगा। और ये देखिए, नियम एक बार फिर सही साबित हुआ। भाग करने पर हमें मिलता है 0.875, जो पूरी तरह से रुक जाता है। कोई दोहराव नहीं, कुछ नहीं, एकदम साफ सुथरा जवाब। वैसे अगर संख्याओं के इन रहस्यों को सुलझाने में मजा आ रहा है तो इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमें पता चलता है कि आपको ये सब पसंद आ रहा है। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट उदाहरण है 10/3। चलिए इस पर अपना नियम लगाते हैं। सबसे पहले हम हर को देखते हैं, जो कि 3 है। अब क्योंकि ये 2 या 5 नहीं है, हमारा नियम हमें फौरन बता देता है कि ये एक अशांत आवर्ती दशमलव होगा। देखिए, हमें भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जब हम असल में भाग करके देखते हैं तो हमारी बात साबित हो जाती है। हमें मिलता है 3.3333, जो कभी खत्म नहीं होता है ना। ये कितना आसान। एक और उदाहरण देखते हैं, 7/125। यहाँ हर 125 है, जो होता है 5 की घात 3। गुणनखंड में सिर्फ 5 है तो ये भी शांत होगा और इसकी वैल्यू आती है 0.056। एकदम परफेक्ट। अब एक क्लासिक सवाल जो अक्सर परीक्षा में आता है, 1 को 11 से भाग देना। इसे देखते ही कई लोग लंबा भाग करने लगते हैं, लेकिन हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे नियम के हिसाब से हर 11 है, जो ना तो 2 है और ना ही 5। तो बिना भाग किए ही हमें पता चल गया कि ये अशांत आवर्ती होगा। स्लाइड पर आप लंबी भाग विधि भी देख सकते हैं, जो इसी बात को साबित कर रही है। और इसका नतीजा है 0.090909, जिसमें 09 का एक ब्लॉक बार बार दोहराता है। तो देखा, पूरी कहानी तो भिन्न के हर यानी डिनोमिनेटर में ही छिपी है।
बस उसके अभाज्य गुणनखंड ही हमें सब कुछ बता देंगे। यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। हमने देखा कि अशांत दशमलव में अंक दोहराते हैं, लेकिन कभी-कभी इस दोहराव में एक बहुत ही मजेदार पैटर्न छिपा होता है। चलिए अब एक ऐसे ही पैटर्न वाले जादू के लिए तैयार हो जाइए। ये है 1/7 वाला जादू, जहां हम बिना भाग किए जवाबों का अनुमान लगाएंगे। हम अपने नियम से ये तो जानते ही हैं कि 1/7 अशांत है, क्योंकि हर में 7 है। जब हम 1 को 7 से भाग देते हैं तो हमें ये दोहराने वाला ब्लॉक मिलता है 0.142857 ... यही हमारे जादू का बेस है। अब जादू देखिए, अगर हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी है तो लंबी भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। 2/7 को हम 2 गुणा 1/7 भी तो लिख सकते हैं। तो बस हमें 1/7 के मान को 2 से गुणा कर देना है और हमें 2/7 का जवाब मिल जाएगा 0.285714। ध्यान से देखिए, अंक वही हैं 1, 4, 2, 8, 5, 7, बस उनका क्रम बदल गया है। इसी तरह 3/7 के लिए 3 से गुणा करें और हमें मिलेगा 0.428571। फिर से वही अंक एक नए क्रम में। है ना कमाल? इसका सीधा सा मतलब है कि जवाब तो पहली गणना के अंदर ही छिपा हुआ है। आपको बार बार वो लंबा चौड़ा भाग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। है ना कमाल की ट्रिक? अब अपने अंतिम सेक्शन में चलते हैं, जहां हम इस नियम की सीमाओं को परखेंगे और यहां हम उठाएंगे एक सबसे बड़ा सवाल। उन डेसिमल्स के लिए जो कभी खत्म नहीं होते, उनके रिपीट होने की फाइनल लिमिट क्या है? मतलब वो पैटर्न आखिर कितना लंबा हो सकता है? एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1/17। अगर हम 1 को 17 से डिवाइड करना शुरू करें तो डिजिट्स की एक लंबी चेन शुरू हो जाएगी। सवाल यह है कि पैटर्न के दोबारा शुरू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा कितने डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं? क्या इसका भी कोई रूल है? जी हां, बिल्कुल है, और इसका रूल बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। किसी भी फ्रैक्शन 1/n के लिए रिपीट होने वाले डिजिट्स की मैक्सिमम संख्या n-1 हो सकती है। मतलब हमेशा डिनोमिनेटर से 1 कम या उससे भी कम होगी, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं। सवाल है, भिन्न 1/17 के लिए इसके दशमलव प्रसार में ज्यादा से ज्यादा कितने अंक दोहराए जा सकते हैं? इस मामले में भाजक 17 है, इसलिए दोहराने वाले ब्लॉक की अधिकतम लंबाई 16 हो सकती है, 17 या उससे ज्यादा नहीं। और जरा देखिए ये कितना लंबा है। 1 को 17 से डिवाइड करने पर पूरे 16 डिजिट्स का एक ब्लॉक आता है जो बार बार रिपीट होता रहता है। सोचिए कितनी लंबी डिवीजन होगी ये। अब सवाल ये कि ये इतना लंबा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यानी शेषफल को वापस 1 बनने में पूरे 16 स्टेप्स लग जाते हैं, और जैसे ही रिमाइंडर रिपीट होता है वैसे ही डिजिट्स का ब्लॉक भी रिपीट होना शुरू हो जाता है। ये टेबल इस रूल को बहुत अच्छे से दिखाता है। 1/7 के लिए हम जानते हैं कि 6 डिजिट्स रिपीट होते हैं, जो कि 7-1 है। 1/17 जैसे बड़े फ्रैक्शन के लिए हमें पहले से ही पता है कि रिपीट होने वाले डिजिट्स की संख्या 16 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये हमें डिवीजन शुरू करने से पहले ही पैटर्न की एक लिमिट बता देता है। तो फटाफट से दोहराते हैं कि आज हमने क्या सीखा। एक सरल सा नियम बता सकता है कि दशमलव शांत होगा या अशांत। बस हर के अभाज्य गुणनखंडों की जांच करें। केवल 2 और 5 का मतलब है कि यह शांत है। कोई भी दूसरा गुणनखंड आ गया तो वो इसे अशांत बना देता है। और हमने देखा कि दशमलव में छिपे पैटर्न से 1/7 ट्रिक जैसे कमाल के शॉर्टकट भी बन सकते हैं। तो ये था डेसिमल का खेल। अगली प्रस्तुति बहुत ही खास होने वाली है। उसमें हम 0.6666 या 0.4777 जैसे नंबरों को p/q की फॉर्म में बदलना सीखेंगे। ये सवाल पेपर में 100% आता है। तो स्टडी फील्ड 360 के साथ बने रहें। मिलते हैं अगली बार।